आगे सर तो 10 मिनट कॉल नहीं करेगा। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? किस चीज से? आपको मुबारक। हाँ जी, हमारे बहुत दोस्त हैं, ये बिल्कुल मुबारक आपको देना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसे एक दिन हम आपको मुबारक दे रहे हैं। ये बताएं कि कुछ काम करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत चीजों को समझ आना शुरू हो गया? जी सर। क्या करना है बेसिकली? सिलेबस लेना है, पास पेपर लेने हैं? जी सर। मेरी तरह खलारा डालना है पूरे रूम में, अलग अलग किताबें, एक सब्जेक्ट कंपल्सरी, एक ऑप्शनल, तो अपना एक प्लान लेना है। अकेडमी में जो हो रहा है वो चलता रहेगा साथ साथ। बट आपने अपनी सुई एक जगह, मेरा कजन है माशाल्लाह, उसका भी पास हो गया पहले टर्म, ही जस्ट 22 ईयर ओल्ड। तो ये है कि जब आप मेहनत करते हैं, मुझे अपनी रो के कह रहा था कि भाई आपने इस रास्ते लगाया, उसको मुझे सीधा बताया कि भाई सबसे पहले ऑप्शनल रखो। इंग्लिश का उसको टीचर ज्वाइन करवाया, उसने वो अपना उसके पीछे लगा और फिर उसने 25 वाली भी दी हुई। तो ये है कि जो करता है वो हो जाता है। बस मैं उसको कहीं आप पानी दे, पानी पी के। आज हम इंशाल्लाह करंट पे, पाकिस्तान पे, इस्लामिक स्टडीज, जनरल साइंस, चारों को ओवरऑल ऑप्शनल को देखेंगे। कल से हम प्लान हो। आपने खैर कहानी पहले सुनी होगी, हाँ? और सुनिए तो फिर आप एंजॉय करें। रिपीट करने में बड़ा बोरिंग लगता है। जी ओके सर, आपको बाद में चेक करो, अभी आप चिल करो। एक मेरा स्टूडेंट है, वो अमेरिका चला गया, उसका भी सीएसएस। मैं क्या, आज वापस कंट्री इज कॉलिंग मी। आपको हम दे के यूएस में चला गया, अब उसका रिजल्ट आया पास। ऐसे बड़े लोग होते हैं। और उनका है फिर उन्होंने वापस आने के। हाँ, मेरा नहीं ख्याल उसकी करेगा, इंटरव्यू तो देगा आगे, फिर शायद अच्छे ग्रुप में होगा तो हैं? हाँ, ये अभी तो एक पहला स्टेप हुआ है, अभी बड़ा
एक अलग बाल भी है। चलिए अब के जो इंटरव्यूज है उनकी रेशो काफी ज्यादा हुई है फेलिंग में। पहले मतलब इतने नहीं थी, पहले इतने स्टूडेंट्स नहीं थे फेल होते इंटरव्यूज में। हाँ अब तो सीएस में फेल इतने नहीं होते, मार्क्स कम देते हैं। पीएमएस में तो आप लोगों को फेल कर देता है, केवल 60% लोग फेल हो जाते हैं, तो उनके क्राइटेरिया को पूरे नहीं करते। तकरीबन 500 है तो सीधे की 50 के करीब होगी, 395 लोग पास में, 250 के करीब सीटें होती है। यहाँ से भी तीसरा हिस्सा जाएंगे मतलब 50 400 है तो में से 250 यानी 150 इधर से भी उन्होंने निकालना है। अच्छा, ये तो आसान होता है। और ये 150 वो होंगे जिनका रिटर्न स्कोर कम होगा। अभी तभी तो मैं आपको कहता हूँ आप लोगों ने कोशिश करी है 700 690 प्लस 715 20 तक नंबर लेने हैं, ताकि आप उनमें ना हो जो रिटर्न भी पास और रिटर्न भी फेल। चलिए मार्क्स के मेरिट से बनते हैं एक नंबर से पॉइंट्स में भी चला जाती है। बहुत शुक्रिया सर। कभी इस तरह भी पैकेज है जैसे 250 सीटें हैं जिससे भी कम कैंडिडेट पास किए हो ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। वो तकरीबन इतने ही लोग पास कर रहे हैं, मतलब सीटें कंप्लीट कर देते हैं। हाँ जी, सीटें हम कभी नहीं कर रही। हाँ, माइनॉरिटीज की स्पेशल पर्सन, बाकी प्रोविंसेस की कुछ सीटें खाली जाती हैं, पंजाब की कोई सीट खाली नहीं सिवाय स्पेशल पर्सन। आप पंजाब से हैं जो, आप लोगों के लिए जो मेन प्रोग्रेस है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, हम करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सारे बच्चे एक पास्ट पेपर निकालें सीएसएस का, 2025 का था, 24 वाला निकालें जिसका आज रिजल्ट आ रहा है। करंट अफेयर बच्चे 2024 का पेपर सारे निकालें और जरा देखें, इसके अपने घर जाकर तो देखना नहीं है, इधर ही देखना कि किस तरह पेपर आया हुआ है, टॉपिक्स क्या थे। अब देखें ना, करंट अफेयर एक बच्चा तैयारी करना चाहता है, सबसे पहले तो वो पेपर निकाले कि यार मैं देखूं तो सही, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल टॉपिक्स क्या है, फिर वो क्या करेगा, उनको दो में डिवाइड करेगा। यार नेशनल कौन से टॉपिक्स हैं, जरा निकाले ना जरा सारे बच्चे। देखिए सीएसएस 2024 करंट अफेयर पेपर पीडीएफ 24 का निकाल, सारे 24 पेपर पीडीएफ। सर आज हम सब्जेक्ट्स का ही टॉपिक पढ़ेंगे। यस, क्लास हमारी क्लास है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी? नहीं सर, मैंने आपके साथ ये क्लास ले ली है। ये ली हुई है बच्चे? हाँ बस ठीक है, ये इसमें हम लास्ट वाले क्योंकि नए बच्चे हैं, जी इंशाल्लाह कल से हम अपना पाकिस्तान के टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल से पाकिस्तान का स्टार्ट है। यस, इसी टाइम पर करेंगे। इसी टाइम 7 से 8। ठीक है फिर सर, अल्लाह हाफिज़। आज निकाला क्या समझ आया बच्चों? पेपर है जी आपके सामने, ऐसा नजर आ रहा होगा, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं और उनको दो दो में डिवाइड करें। नेशनल, आपके समझने के लिए जब आपने तैयारी शुरू करी, इंटरनेशनल कि यार ऐसे कौन किस तरह के, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कुछ टॉपिक बताएं जो पूछा हुआ है, कोई भी जो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। शाबाश, न्यू 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 प्रोविंस जो कहते हैं, साउथ बनाया है, ये वो एक आपको पता चल गया कि यार इस तरह का सवाल आता है। अच्छा, ये आपको क्यों कारण पता करना है, फिर जब अखबार आप लोग पढ़ रहे होंगे या मैगजीन, आपने इस तरह के टॉपिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से उनको पढ़ना है। और ये एक पेपर नहीं, आपने तकरीबन 2016 से 24 तक पेपर का ओवरऑल एनालिसिस करना है। नेशनल इश्यूज, उसमें इश्यूज लिख दे एरोज लगा के, इंटरनेशनल इश्यूज। अच्छा यार, फॉर एग्जांपल
आप 24 में देखिए, 24 में पेपर आता है फेब में, तो 23 में देखिए जो इंटरनेशनल इशू पूछा गया वो सर्च करें गूगल पे, तो वो इशू कौन से मंथ में हुआ था, शायद आपको कोई अखबार की हेडलाइन मिल जाए, आपको पता चलेगा अच्छा वो जून वाला इवेंट जो हुआ था उसका इस तरह सवाल उसने बनाया है। दैट्स हाउ आपने चीजों को लिंक करना है। आप क्या करेंगे, नेशनल इश्यूज आपको पता चल गया, अच्छा यार न्यू प्रोविंस है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, स्मॉग है, या और भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी इश्यूज पूछे गए हैं आपने उनको लिंक करना है। कि फॉर एग्जांपल अखबार में, मैगजीन में आपने जब उनको पढ़ना है 2016 से 24 का, ये तकरीबन 11 साल का कंपैरिजन बनेगा, तो आपके पास ढेर सारी लिस्ट आ जाएगी। आपने फिर वो लिस्ट आपको क्या हासिल करेगी, जब आप अखबार पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताने में लगा हूँ, मैगजीन का भी बताता हूँ, फिर आपको पता होगा उन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करोगे कि अपने नोट्स पिकिंग करते जाएंगे। नोट्स की वही चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है क्या, कुछ अगर इशू है तो कॉजेज क्या है, वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन क्या है, वो डोमेन्स है। अगर कुछ कुछ इम्पैक्ट्स हैं क्या है, फिर उस पे पाकिस्तान ने क्या किया है, इंटरनेशनल उसके ऊपर क्या अपडेट है, इस तरह से अपने टॉपिक को लेके चलना है। या अगर आप इसको मजीद ब्रॉडन करना चाहते हैं, कोई भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में आप इसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है जी, और इसके अलावा और कोई बताएं, एथनिक, रिलीजियस, इस तरह आप एक इश्यू को डिफरेंट डोमेन्स में भी आगे उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि रिलीजियसली उसकी क्या काजेज हैं, या रिलीजियसली हम फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कंट्रोल है, और रिलीजन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, उलमा डेफिनेटली रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से भी अपने टॉपिक्स को लेके चलना है। तो ये बच्चों जब तक आप रिलैक्स होकर नहीं करेंगे आपको पता लगेगा सारा साल भी यार अपना करंट अफेयर का क्या करो, दिसंबर आ जाएगा, चप्पल दो, ये लो, अगर करंट अफेयर ये भी किया तो भी आपको पता चलेगा। बच्चों फर्स्ट ऑफ दान बिल्कुल बोतल दो, ये लो। ये सब लेके कहाँ जाओगी मम्मा? मैं ना आड़ी बाड़ी जा रही हूँ। मैं भी खेलूंगा। चलो 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 चलो। आपने क्या करना है जी, दान हाँ, मुझे चप्पल दो। वापस वालों को सिर्फ इसको पढ़ेंगे क्या, बहुत सिंपल है, सिंपल यूट्यूब पे जाए और लिखें हाउ टू रीड हाँ, मुझे चप्पल दो। ये लो। मुझे छतरी दो। ये लो। कॉन्सियस मुझे दो। ये लो। मुझे बोतल दो। लास्ट पेज के साथ और सेकंड लास्ट पेज कनेक्ट होता है और भी नहीं वाला या बंदे वाला भी तनाव कोई बच्चे हैं अपने वो अच्छे से पढ़े। कितना टाइम लगाना है, सिर्फ 35 मिनट, लेकिन अभी मुझको होगा नहीं, सर्च करने का छोड़ना या पढ़ना, तो विद टाइम ही आपकी मोहब्बत बनेगी और आप उसको महीने बाद, डेढ़ बाद किया हो هذا بشيله خريوس बड़ा हुआ लिखा हुआ वन टाइम का मैगजीन, इसको आगे शूरी पेपर्स रखें सामने और देखें क्या इस तरह का टॉपिक है जो मिलता जुलता आया हो, आपको डेफिनेटली मिलेगी। पॉपुलेशन डेफिनेटली लिखा होगा, आर्टिकल आते रहते हैं, मतलब बहस शरीफ के ऊपर आर्टिकल लिखे गए, उसको बाद में वो एग्जाम में चेक करना। अगर इसको अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं पढ़नी, बट आपके नॉलेज के लिए आपने इसको जरूर पढ़ना। एक किताब लिखी है एलेक्सर ऑफ करंट अफेयर, لا دي بتاعه और एक फॉर्म है बच्चों, ये बहुत सी किताब है, इसमें कुछ कोई भी पॉइंट चीजें लिखी होती, कोई हैंकी फैंकी कहानियां नहीं लिखी होती। अब आप कहते हैं और भी किताबें लेनी है, तो वहां जब उनको कहें हमें जी गिब्स, हमें जी नोहा, इस तरह की किताबें जरा दिखाएं। आपको जो सिलेबस 5 चैप्टर का जो हमने सिलेक्ट किया होगा, नेशनल इंटरनेशनल निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 2 डोमेन जरा से, फॉर एग्जांपल सीरीज जाएगा तो आपको क्या पता लगेगा इंटरनेशनल है, उसमें आगे मिडिल ईस्ट है,
زوج تشارلز كيلو تشارلز अच्छे का मतलब है نور مثلا هو تشارلز خدم سنور आपको जेनेरिक बनाना चाहिए तो बहुत ये नहीं कि मैप की हर चीज आपने याद करनी आपको पाकिस्तान के मैप वैसे तो लोग आजकल बटन ले लेते हैं लेकिन मुझे लगता है वो बैन कर देंगे तो अब लोग धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे बने बनाए पुस्तक के मैप बनते हैं उसको जेब में डाल के ले जाते हैं और वहाँ यूज करते हैं अभी इनको ये नहीं है भाई जैसे आइडिया होगा उसको बैन तो इस बैटल पाकिस्तान का साउथ एशिया का और एक भारत का ये आपको तीन मैप जेनेरिक चलाने आने चाहिए वो परफेक्ट मैप है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये पाकिस्तान है पाकिस्तान की साइड पे इंडिया है वेस्ट साइड पे क्या है अफगानिस्तान और वो है ईरान है शाबाश नॉर्थ साइड पे चाइना है साउथ पे क्या है अरबियन सी है तो आपको जेनेरिक बताओ उसमें पंजाब कौन सा है आपको और थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये है कि कोई परफेक्ट मैप नहीं कि आपने एक चीज को पूर्ण पढ़ करना और थोड़ा आपको नहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर एग्जांपल कहीं पे वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो आप उसमें छोटा सा एक मैप ड्रा करते हैं आप पेज का उसको पता चल जाए यार बच्चे को मैप बनाना आता है और इसी तरह से ये चीजें होती हैं मैप्स कोर्स फैक्ट्स प्रेजेंटेशन जो आपको वही एलोकेशन वाले 250 में ले जाती है कुछ को पीछे ले आते हैं कोई बड़े से स्टूडेंट्स होते हैं बट छोटी छोटी गलतियां उनको बेचारों का एलोकेशन से पीछे ले आते हैं क्योंकि मुकाबला बड़ा सा मुकाबला इतना है कि इसमें अब थोड़ी सी आपकी झोल हुई तो आप क्या है गुंजाइश नहीं है ठीक है बट अभी आपके लिए चीजें नहीं है लेकिन इंशाल्लाह विद टाइम आप चीजों को खुद समझने लग जाएंगे बच्चों ये एक किताब है एक मैप को आपने ऊपर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है पाकिस्तान का वर्ल्ड का और ये आपने मैप बनाना सीखें इसके अलावा कोई किताब ले जानी है तो पर्टिकुलर एनालिसिस करके लेते जाएं और साथ सिलेबस कोई और किताब आपको अच्छी लगे किप्स की नोआ की वर्ल्ड टाइम्स की वो आप बाय कर सकते हैं मुझे ये लगता है अमूमन वो किताबें क्या है कोई पुरानी लिखी है पुराने फैक्ट्स हैं वो आपने फॉर एग्जांपल आप डांस पढ़ रहे हो उसमें फैक्ट आ जाता है जी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान करप्शन वाले इतने नंबर पे है तो ये किससे रिलेटेड आ गया आपके पास फैक्ट करप्शन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने करना है सारे नोट करें वो है रजिस्टर रजिस्टर ऑफ करंट अफेयर्स बच्चों ये रजिस्टर आपका आपके बाकी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करेगा ये जो कहते हैं ना जी आपका डाटा या सिर्फ बच्चे का डाटा आपसे मुख्तलिफ पर आप उससे पेपर आप देखिए सारे आप सारी इसी अकेडमी पढ़ रहे हो इसलिए मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप सबके नंबर अलग अलग होंगे सेम नहीं होंगे क्यों कोई जितना गुड डालता जाएगा उतना मीठा होता जाएगा तो ये जो रजिस्टर ऑफ करंट अफेयर है ये इतने इंपॉर्टेंट है ये जो आप डांस पढ़ रहे हैं वर्ल्ड टाइम पढ़ रहे हैं किताबों ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे कैसे इसको डिवाइड करेंगे जो आपने बच्चों एक अपना एनालिसिस बनाया है जिसमें आपने करप्शन रखा आपने इकोनॉमी रखा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का बैक फॉल की क्या रीजन है आईएमएफ के साथ क्या डील हो रही है क्यों हो रही है क्यों मैं बार बार वहां जाना पड़ता है ये आप क्या करोगे इकोनॉमी एक हेडर बना के मैं बताता हूँ ये रजिस्टर आपने रखा जी आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं इकोनॉमी अगर इकोनॉमी लिख के आप 2016 से ऑनवर्ड 25 तक कुछ 4-5 सवाल इकोनॉमी के ऊपर जो आए हैं अगर आप लिख लेंगे तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए हो जाएगा आपको पता होगा यार इकोनॉमी हमारा एक करंट अफेयर का एक सेट एक चंक है जिसमें से क्या आते हैं सवालात करते हैं तो आपने फिर वो सवालात 3-4 यहाँ लिख देने चाहिए जब आप इकोनॉमी आपके सामने आए और इसके ऊपर वो लगा देना स्टिकी नोट उस पर क्या लिखा होगा इकोनॉमी ताकि जब आप रजिस्टर खोलें तो आपको ऐसे ऐसे करके खोलना ना पड़े स्टिकी नोट लगाओ उसको स्टिकी नोट्स को कान से पकड़ा और पेज खोल दिया फिर बच्चों जहां से आप इकोनॉमी के ऊपर पढ़ रहे हैं कुछ आ रहा है आप अपने रेलेवेंट उसके ऊपर नोट करते जा रहे हैं आप लिस्ट की आगे कोई 25 से 30 पेजेस छोड़ देंगे 25 से 30 पेजेस क्या करने हैं छोड़ देने जरूर बात है लिखना भी तो है सेकंड आप क्या होगा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आप सबका सेपरेट होना चाहिए एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रही है क्यों हो रही है
अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो किस इदारे को, पेफरा वो क्या है, वो कैसे हेल्प करेगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या बाकी साजा बोझ है, परफॉर्मेंस वाइज क्या है, मसाइल क्या है एजुकेशन के, हल क्या है, क्या कोई इंटरनेशनल मॉडल अवेलेबल है। तो एजुकेशन के ऊपर जहां जहां से आप पढ़ रहे हैं, जो जो रेलेवेंट डाटा आ रहा है आप इसमें लिखते जाएं, इसके आगे बच्चों चलते जाएं, आगे क्या आएगा, आपका क्लाइमेट चेंज, ओब्लिक ग्लोबल वार्मिंग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, सर्च करके एरियाज निकालने, न्यू प्रोविंस बन सकता है। बाकी बच्चों इशू ऑफ वाटर बिटवीन प्रोविंसेस एक बड़ा मर्जिंग इशू है, इस पे आ सकता है। आजकल पता है सिंध ने वो ब्लॉक की और कनाल और ये और वो, सिंध तास एग्रीमेंट, इसको आप उससे लिंक करें, इंडिया ने किया, उसके ऊपर डेफिनेटली चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये बच्चों एक तो जो करंट आ रहे हैं, लेकिन आपको बताएगा 2025 का पेपर, 25 का पेपर जब हम खोलेंगे 24-23, कोशिश करें 3 सालों में जरूर जरूर सामने रखें, कोई भी सब्जेक्ट सोचने से भी पहले आपको वो बता देगा एक रफ सी आउटलाइन। हालांकि आप बिल्कुल अभी एट द वेरी कहते हैं ना कि स्टार्ट में है, एट द वेरी बिगिनिंग, लेकिन वो आपको 3 पेपर बता देंगे कि आपने करना क्या है, किस तरह के इश्यूज आपने तैयार करने, किस तरह के छोड़ने हैं। ठीक है, अब जी अल्ताफ साहब ने पीटीए के बारे में ये कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्लिम लीग के फलां ने फलां के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका में ये बात की, इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं गया, कोई यहाँ आया, उसने जो बात की, कोई एग्रीमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएन के किसी बंदे ने कोई बात की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने खुद फिर आप करते जाओगे, आप ये नहीं पढ़ना वो उधर गया हुआ विजिट पे, फॉर एग्जाम्पल कोई बारा कोई इंपॉर्टेंट चीज आई, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, तो अच्छी आपको न्यूज, आपने उसको लेके इस तरह जो एरियाज बनाए, और ये बच्चों आपने फिर उसके बाद इंटरनेशनल पे चले जाए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चाइना लिख लें बेशक, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, पता है रिसेंटली दोबारा उन्होंने इम्पोज किए हैं एक दूसरे के ऊपर, टैरिफ्स बढ़ाए। यूएस चाइना ट्रेड वॉर बच्चों, यूएस इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, एंड रोल ऑफ ट्रम्प या इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर ट्रम्प, जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू लाजमी आएगा किसी ना किसी बहाने से, वो वहां पे आके एक इशू है। सीरियन क्राइसिस, बल्कि उसको छोड़ दे, मिडिल ईस्ट ओवरऑल ले लें, तो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है जिसमें सीरिया, अभी रिसेंटली रेबल्स ने उसको टेक ओवर किया, लेबनान को, आई गेस लेबनान ही कैपिटल उसका, उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इस तरह बच्चों जो मैं दोबारा आता हूँ, आई यूज टू रिपीट द थिंग्स ताकि आपको रट जाए। ये जो 16 से 25 तक आपने एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस में आपने एरियाज डिवाइड करके अपने रजिस्टर को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर लेना है। नेशनल कुछ 10-12 एरियाज, इंटरनेशनल कुछ 7-8 एरियाज, बाकी आपने मजीद स्पेस रखनी है। आपको लगता है बाद में, यार मैं 2023 का पेपर देख रही थी, उसमें एक टॉपिक आया था, वो जब मैं बैठ गई तो उस टाइम ये पूछा गया था इस तरह से, तो आपको फिर पता होना चाहिए, अच्छा यार ये एक इवेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये सिंध एग्रीमेंट जो मुअत्तल हो गया, तो आपको क्या पता चलेगा, यार ये इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर फिर आर्टिकल आने लग जाएंगे, डिफरेंट लोग लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों बीबीसी का चैनल सब्सक्राइब कर लें, अल जजीरा का कर लें, ठीक है, डिप्लोमेट और भी कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और उसके ऊपर जब आप कभी फ्री हो तो कोई फॉर एग्जाम्पल अच्छी चीज पे डिस्कशन हो रही तो जरूर सुने। एक है अल जजीरा के ऊपर स्टार्ट हेयर के नाम से सर्च कीजिएगा, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, उसमें एक लेडी है, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है डिफरेंट इश्यूज को। ठीक है, डिप्लोमेट, इस तरह के डिफरेंट अखबार भी हैं, और वो भी फॉरेन अफेयर मैगजीन है, डिप्लोमेट है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो किसी का, कंफ्यूज हो रहा, यही सबसे थोड़ा मुश्किल था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ये रजिस्टर आपको हर जगह हेल्प करेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में, आईला में, पाकिस्तान अफेयर्स में, जो कि करंट अफेयर की समझे, जिस तरह आप इंडिया में मूवीज बनती थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एक जैसे, दो सलमान खान क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, मतलब ये बच्चा बैठ इस जैसा एग्जैक्ट साथ बैठा हो, हाँ जुड़वा, ये एक्चुअली ये जुड़वा बहन भाई और एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत एक दो सवाल वो प्री पार्टीशन में पूछेगा, बाकी आपको लगेगा ये भी करंट अफेयर ही है। तो दैट रजिस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने बहुत अच्छे से बनाना है।
ये आपका वो नॉलेज है जो आपसे कोई नहीं छीनेगा, जो उस बच्चे को उससे डिफरेंशिएट कर देगा। वो कितनी अच्छी सर्च करके कैसे कितना अच्छा असेंबल कर रहा है डाटा, ये डिफाइन करेगा। देखिए अगर सीएसएस मेरली बुक शॉप पे जाकर किताबें लेके पढ़ने से पास होता तो सारे कर जाते होंगे, फिर उसमें कोई टॉपर क्यों होता और कोई ना रह क्यों जाता कोई ये। तो ये डिफरेंशिएट करता है आपकी हार्ड वर्क कैसे है, आप कैसे अप्रोच करते हैं चीजों। और ये भी मेरी अपनी आजमाई और डिफरेंट मेरे साथ तो मेरे बैच के 2 लोग टॉपर हैं सीएसएस के, दोनों का सर खाया हुआ, दिस एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स कैसे बच्चा करता है ना जी बने मैं नोट्स ले लें उसमें से भी अपने नोट्स निकालें, उससे जरूर हेल्प लें। ठीक है जी, अगला है जी। सर जी आपने ये जो बुक रेकमेंड की है इसके अलावा भी हमें जरूरत होगी। जी, मैंने कहा कि फिलहाल आप एक किताब लें, अगर आपको लगता है एक सफिशिएंट है तो आप जाके बुक शॉप पे मजीद बुक्स मंगवा लें। तो क्या हमें नोआ की किताब जितनी अकेडमीज है नोआ केब्स वर्ल्ड टाइम सारी किताबें लें, लेकिन क्या ऐसे ले लेनी है नहीं, सर्च करना है उसका जो कंटेंट्स वाला टेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन से इश्यूज हैं जो पूछे गए हैं और सिलेबस को देखें यार कौन सा ज्यादा मैच कर रहे हैं। जो आपको अच्छी किताब लगे आप उसको एक दो और बाय कर लें, उसको भी एज सोर्स यूज करें। और सर आपने कहा था कि जो डेफिनेशन होगी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर दी है या शाबाश। फिर किसी एक्सपर्ट ने, यस तो जैसे फेडरलिज्म एक लिखा था मैंने टॉपिक, हाँ तो उसमें मैंने सर्च किया तो मुझे ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं मिली जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट इसके ऊपर डेफिनेशन कोई होंगी, expert- लेकिन ये होंगी आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, इस तरह के डेफिनेटली अवेलेबल है। लेकिन कैसे सर्च करना है? जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने लिखा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है या और किसी प्लीज expert सर्च करना थोड़ा अच्छा करें। फॉर एग्जांपल लिखें गिव मी 5 डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से वो निकाल देगा आपको। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की निकाल देगा वो, आपको थॉमस जेफरसन की निकाल देगा। थोड़ा सा ना उसका उसको सर्च को वो कर दिया करें ब्रॉडन। आगे है जी पाकिस्तान से बच्चों, इसके 2 एरियाज हैं, एक प्री पार्टीशन और एक है जिसका पोस्ट पार्टीशन। इसमें से हम उसको ये वो सारा आपको बताया हुआ है। आपने 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7 और 8, और आपका ये 2 एरियाज बनते हैं प्री पार्टीशन ओनली पास पेपर्स। इसके ऊपर बच्चों हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज वो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप बोर होने में सुन लिया करें। ये यूट्यूब चैनल है, देखो सुनना चाहूँ। एक है जी बाय, एक और है जी पाकिस्तान का मनी बाय शाम जान भट्ट। ये फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछना व्हाट इज ऑपरेशन जिब्राल्टर, आपको नहीं पता जी। हमारे सिकंदर मिर्जा ने क्यों 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया, आपको नहीं पता। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, स्पेशली ये वाली आपको ये बता देंगे ब्रीफ से आइडिया। लेकिन जब आपने सुनना है लेक्चर 1 से सुनना शुरू करना है एंड तक, ट्राई करें हैंड फ्री लगे और आपके हाथ में पेन से आप एक रफ सा स्केच बनाते जाए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि अभी आप सारे लोग जैसे मैडम डॉक्टर हैं, आपने कोई डिग्री, उस बच्चे की कोई डिग्री, तो आप सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से, आपको नहीं पता कि रियलिटी में लाइक आप वो जी एफएससी में पढ़ा था वो भी पता रटी रटाई बातें होती, तब हम रट्टा मार के पढ़ते हैं, समझते नहीं है कि शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो चैनल्स हैं आपको बहुत ज्यादा सिखा जाएंगे चीजें, आपको छोटी छोटी चीज टॉपिक 2-2 3-3 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समझा जाएगा। अच्छा ये इवेंट इस साल हुआ था और क्यों हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर किसका नाम है? 1965 वार का। ठीक है, कितने दिन जारी रही उस साल? 17 डेज। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन में बच्चों अपने सर्च करना है, सिलेबस को सामने रखना है और उसमें से फिर आपने देखना है पास्ट पेपर्स किस तरह का वो पूछ रहा है। हम पास्ट पेपर को सिलेबस पे टिक भी कर सकते हैं। अच्छा ये उसने टॉपिक पूछा, ये
सिलेबस की हेडर में से आया हुआ है। कोशिश करें 16 से 25 तक का एक एनालिसिस बना लें, ठीक है। और इनको आप 5 पेपर्स की रिगार्डिंग तैयार करें पोस्ट पार्टीशन को स्पेशली। इसके अलावा भी बच्चों ओवरऑल आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। सारा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है जी पाकिस्तान फिर के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब ओवरऑल जेनेरिक में बहुत ज्यादा लेक्चर अवेलेबल है। आपने अच्छा ऑथेंटिक जिसमें जो चीजें अच्छी बता रहा हूँ वो कोई सुन लेना है। किताब जी इसमें भी लेक्चर ही ले लेना है आपने सर का ही बाय पाकिस्तान फेस बाय इरफान राजा, या बाकी बुक्स को आपने जाके वहाँ देख लेना है। मैं भी आपके लिए कोई और बुक भी हेल्पफुल हो, ठीक है। बाकी आपका करंट अफेयर का रजिस्टर आपको यहाँ पे भी इक्वली सर्व करेगा। और इसके ऊपर कुछ और आगे चलते हैं। आगे जी हमारा इस्लामिक स्टडीज जो इस्लामिक स्टडीज में मैंने जो तैयारी की वो 4 किताबों से की थी, 4 डिफरेंट बुक से। मतलब एक टॉपिक में निकालता 5 रुपए का, मुझे एक किताब में कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें 2-3 पैरे मिलते, किसी में कुछ मिलता तो डिफरेंट बुक से हेल्प ली। लेकिन इसका भी तरीका ये है कि आपने कोशिश करनी है कि पास्ट पेपर सारे कवर करें। तक किताबें बच्चों ने सिराज इस्लाम और थर्ड मैंने इस पे करीमदार शुदा हिसाब किया। ये किताब करीमदार शुदा हिसाब किताब। तो क्या करना है, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है 3 बुक से। अगेन यहाँ पे भी यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है। आपके भी वर्ल्ड टाइम की एकेडमी जैसे एकेडमी के लेक्चर में लोग चोरी करके वहाँ डाले हुए हैं, आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, स्टडी ऑफिस भी है, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। स्कोर आ गया 71 CSS, तो बहुत एक्सेप्शनल स्कोर है, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। पानी कहना दे
नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और में जिसने एफएससी प्री मेडिकल में रखी है उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो आराम से इसको कर लेगा जनरल साइंस। अच्छा, जनरल साइंस के लिए कौन सी किताब लेनी है आपने? आपने लेनी है HSM किप्स वाली। आपने कोई जो किताब है वर्ल्ड टाइम्स की वो बिल्कुल ही लेनी। आपने कौन सी किताब लेनी है? HSM, ये पब्लिशर्स है किप्स वाला, बहुत अच्छी किताब है। बाकी बच्चों जो एबिलिटी पोर्शन है वो आपने देखना है सिलेबस से। फॉर एग्जांपल सिलेबस में एबिलिटी के एरियाज कौन कौन से हैं? वर्क प्रॉब्लम्स, टाइम प्रॉब्लम्स, ये वो सारा प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आती होंगी। फिर आप देखोगे पास्ट पेपर्स के सवाल किस तरह से आते हैं और इसको ट्राई करेंगे यूट्यूब से, किसी भी अच्छे इंडियन चैनल से आप तैयार कर, करने वाले भी आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको खुद भी थोड़ा बहुत मगजमारी करनी पड़ेगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आराम से 18+ दे जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करना पड़ती है। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन वो है आपके ऑप्शनल्स। ऑप्शनल सबसे पहले कोशिश करें उनको टॉप प्रायोरिटी पे सिलेक्ट करें, फाइनल करें। लेकिन फाइनल बिना सिलेबस और पास्ट पेपर देखे नहीं करना। जब तक सिलेबस नहीं देखते समझे आपके फाइनल नहीं आए। मेरे कहने पे या किसी के कहने पे बच्चों पे नहीं देखते, कोशिश करना है उनको। तो देखिए आपका फ्यूचर है, एक अच्छा सब्जेक्ट आपको एलोकेट करवा देगा, एक फॉरेन सब्जेक्ट को फिर करवा देगा। ठीक है ना, तो जी मुझे तो पंजाबी आती नहीं, जैसे आप पता नहीं इंग्लैंड में पैदा हुए थे, पंजाब से हो सारे, तो पंजाबी क्यों नहीं आती आप लोगों को? उर्दू लिखना पढ़ना आती है जी, आती, तो फिर पंजाबी आ जाएगी भाई। सिर्फ मार्क्स तो देखो, कुछ मैंने पंजाबी बोली नहीं, बाबा उधर से थे, बाबा इधर से, बाबा जिधर से भी थे, मैं तो पंजाब से, तो आप पंजाबी मैं कहता हूँ कंपल्सरी होनी चाहिए। क्यों? 80+ नंबर देती है। क्रिटिकल साइंस आपको बताया था दोनों में इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है पीएमएस में। लेकिन आप देख लें, अगर आपको लगता है आईआर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल आप वो रखें, हम किसी से बच्चे के फिजिक्स है वो अपने अंदर रख सकते हैं, जोलॉजी रख सकता है, केमिस्ट्री रख सकता है, इकोनॉमिक्स रख सकता है, बट बिना पास पेपर सिलेबस देखे मे भी हमने सिलेबस भी पढ़ा, लेकिन जिस तरह वो सवाल पूछा है फिजिक्स में स्पेशली पेपर 2 में, वो आपके लिए चैलेंजिंग होगी, फिर आपको कभी भी वो नहीं रखना चाहिए जब तक आप उसका सिलेबस और पास पेपर्स नहीं देख लेते। एनवायरमेंटल साइंस अच्छा है, जेंडर अच्छा है, क्रिमिनोलॉजी अच्छा है, ब्रिटिश हिस्ट्री अच्छा है, आईला अच्छा है, लेकिन वो मार्क्स नहीं दे रहा आजकल, कोशिश करें अवॉइड करें। पब्लिक एड भी ठीक है, स्कोरिंग पंजाबी है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, ये 5 करोड़ स्कोरिंग वाइज टॉप पे जा रहे हैं। यस, नहीं पॉलिटिकल साइंस पंजाबी 100 का है, यस वहाँ 200, वहाँ सारे सब्जेक्ट 200 नंबर के, 100 की ऑप्शन ही नहीं, इसलिए वहाँ 3 रखने हैं, यहाँ आप ज्यादा रख सकते हैं। अच्छा, 4 साल लग गए। पीएमएस ये सब की तैयारी की थी मैंने, तो तभी तो आप लोगों को कहता हूँ, समझे कि जर्नी में लगे हैं 4 तैयारी करें कठी, मतलब कोई कॉमन सब्जेक्ट आते रहते हैं, आप दोनों को थोड़ा बहुत देखें, दोनों को। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडी का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीएसएस के सिलेबस के अंदर ही पीएमएस का सिलेबस है, सिवाय 2 टॉपिक्स के, वो आप अलग से तैयार कर लेंगे। मतलब सीएसएस का ज्यादा सिलेबस है, पीएमएस का कम है। जो सीएसएस का कर ले तो उसके लिए पीएमएस हमने पहले उसका 2 साल पहले तैयार है। पंजाबी ऑलमोस्ट आप 70% तैयार कर लेंगे, उसका पेपर 1 यहाँ आपका पूरा, ठीक है। तो वो जीके आपको तैयार करना पड़ता है, वो जब आप एमपीटी की तैयारी करेंगे वो आपको हेल्प करेगा।
तो आप इसमें है ही नहीं इंटर रिलेटेड, बस आप मेरे पंजाबी हो गया। अच्छा फिलोसफी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी अच्छा है, स्कोरिंग है, फिलोसफी अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बीएमएस में, 150 प्लस ले जाता है। आज बच्चों लास्ट क्लास है प्लीज। साइकोलॉजी का थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस नहीं हो जाएगा कि उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी और दूसरी भी, और उसमें जो रिसेप्टर्स, आईज, ईयर्स, इनके भी सारे स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। बीएमएस में क्रिमिनोलॉजी नहीं, और उसके अलावा जो थेरीज वगैरह हैं वो भी सारे साइकोलॉजी की पढ़नी पड़ती है इसमें साइकोलॉजी में। इसका सिलेबस थोड़ा लंबा नहीं हो जाता, क्लिनिकल भी पढ़ना पड़ता है। बीएमएस में, सीएसएस में, दोनों को देख लें, अगर दोनों में कॉमन है तो लंबा पढ़ने में कोई अर्ज नहीं है, वहां भी तो हेल्प करेगा ना। तो अगर देख लें, अगर वहां पे वो चीजें हैं तो आप जरूर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड से तैयार कर लें। नंबर देखें, लंबा छोटा ना देखें, आसान मुश्किल ना देखें, जस्ट ये देखें कि मैंने एलोकेट होना है। उसके लिए बच्चों यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप रिलैक्स भी रहें, जो आपको सब्जेक्ट आते हैं वो आप पढ़ें और टॉप भी कर जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा समहाउ, उसके लिए बेजारी बात है, एक्स्ट्रा मेहनत है। पेपर 1 और पेपर 2 है, और इसमें मतलब यानी कि 40 के अंदर होते हैं। तो अगर ये एक में यानी कि 40 से 45 आ जाते हैं, एक में 35 आ जाते हैं, या दोनों में 40 बराबर ही रहते हैं? मेरे ख्याल से बराबर लेने तो नहीं चाहिए, लेने तो ज्यादा चाहिए, लेकिन फेल मेरे ख्याल से अगर एक में आपके 25 होंगे आप फेल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं आई गेस 66 मेरे ख्याल लेने होते हैं, वैसे 33 हैं, कंपल्सरी में 40 लेने हैं। तो सर कहने के और कंपल्सरी में आपके जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस में टोटल 120 लेने होते हैं। अगर किसी एक में आपके 10 नंबर हैं, फेल नहीं होंगे अगर आपके ओवरऑल 120 प्लस हैं। ये भी एक रूल है, लेकिन बात वही है, आपको तो एक नंबर चाहिए, तो क्यों 120 लें आप, 180 क्यों ना लें। हाँ जी, कहने को ये था कि मतलब टोटल हमें 2 पेपरों में 80 नंबर या 86 नंबर देने, और एक में कम आ जाते हैं, एक में ज्यादा, दोनों के यानी कि इस तरह हो सकता है जैसे हाँ? मतलब एक में ज्यादा आ जाए, एक में कम आ जाते हैं, आते भी हैं सबके, कभी सेम तो नहीं है ना। यानी कि फेल तो नहीं हो सकते ना, फिर तो पास हो 32 से कम आएंगे तो लेकिन सर 200 नंबर में तो आपका 66 से ऊपर काउंट होता है, नहीं फेल होंगे आप। अगर एक पे आप 80 हैं, एक में 10 भी हैं तो 150। ठीक। दूसरी ज्योग्राफी और साइकोलॉजी आप कह रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक विद पंजाबी एंड पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से कोई एक विद पंजाबी एंड पॉलिटिकल साइंस। मैथ्स वगैरह ज्यादा बनाने पड़ेंगे इसमें, मैथ्स वगैरह काफी जी बच्चों, और स्कोर भी तो आएगा ना, ऐसे भी तो और बनेंगे। अब तो पीएम कैडर बड़ा स्ट्रांग हो गया, पहले साल में जी पीएम कैडर बड़ा स्ट्रांग हो गया था, कुछ जॉब है, ये भी वो भी एक जॉब है, उसमें स्ट्रांग भी कोई भी नहीं है। प्रमोशन अभी भी चैलेंजेस हैं, उधर भी हैं, हमारे भी इसमें वहां मसले बने जाते हैं क्योंकि ऊपर सीट्स नहीं है। तो बच्चों सीएस में मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल मैटर करता है कौन सीट पे बैठा है। अगर एक कमजोर अफसर है तो सीएस वाला भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, अगर एक अच्छा अफसर है तो पीएस वाला भी पाएगा अफसर। हाउ ही हैंडल्स थिंग्स, कमजोर मतलब हाथ काम में साइन करते हुए, कमजोर मतलब किसी के लिए कुछ ना करता हुआ, ऐसे जाके बस सीट पे बैठ गया खुद बन के। हाथ पांव तो आपको बांध की सीट पे बिठाया जाएगा, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करोगे।
अदरवाइज और थोड़ा काम है आपको करने के लिए। अब एक तरफ MNA है, एक तरफ एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी सच्चा है, somehow find a way to support him and you have to। बेशक DC को ब्रीफ करें कि पहले सर ये एक मैटर है, बिल्कुल अनजस्टिस हो रहा है, कहेगा यार आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको सपोर्ट करें, और कुछ लोग नहीं करेंगे, वो फिर इस तरह इसमें बह जाएंगे इस फ्लो में। तो ये मैटर करता है सीट पे कौन बैठा है। CSSP MSP बहुत पीछे रह जाता है। आप उस सीट से कितना लोगों के लिए आसानियां कर रहे हैं, ये मैटर करता है। एक बार से बुलाना 9 बार को। फिर PMS में एनवायरमेंटल साइंसेस का ऑप्शन है। जी अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? गैर साहब, हमारा साहब आर्डर जो है वो लास्ट में होम सेक्टर ऑफिस की बड़ी सख्त कंपटीशन थी कि आर्डर उनको सिफारिशी भेज रहे होते हैं, भी मेरे हो गए हैं, तो DIG को प्लीज पाबंद करें उनके स्टाफ को, ऑर्डर्स को सीधा रात में रखें, जब तक आप हमारे साथ शेयर नहीं करते उसके बाद वो उसको अपलोड किया जाए। ऑर्डर्स हमारे तक नहीं पहुंचे, मेरे तक अभी CM ऑफिस तक नहीं पहुंचे, CM ऑफिस मुझे बता रहा है कि पुराने का ऑर्डर हो गए हैं, आप तो क्या कर रहे हैं? इसको प्लीज देखिए, इस चीज को मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, इस पर सब कुछ करें। तो लिंक वगैरह चाहिए सर? हाँ, मैंने इधर ही क्लास करानी है पॉलिटिकल साइंस की ना, अच्छा बच्चों को, तो ये सेम लिंक मुझे जरा भेजें। ठीक है, और इसका ये सारे बच्चों का मैं गाड़ी ये हो गई खत्म क्लास। हाँ स्टॉप की क्लास। अच्छा मैं आपको आपके WhatsApp पे भेजूँ?